हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों आज हम फिर से एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं पाई चार्ट के एक बेहतरीन सवाल पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाई चार्ट में हमें दिया क्या गया है। तो आपको दो पाई चार्ट दिए गए हैं। यहाँ पे एक में तो जितने डिपार्टमेंट हैं उनकी सबकी परसेंटेज दी गई है और एक में दिया गया है पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या। ये जो संख्या दी गई है और इधर जो दिए गए हैं कुल कर्मचारी दिए गए हैं और उनकी प्रतिशतता दी गई है। तो इसमें हमें करना क्या है कि हम एक एक सवाल को इसी के आधार पर, इन दोनों पाई चार्ट के आधार पर सॉल्व करेंगे। और बहुत जल्द दोस्तों हम RS अग्रवाल का फुल्ली सॉल्यूशन लेके आपके साथ सामने आएंगे और आपके साथ जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना है। और हम तैयार हैं इस बार पूरी तरीके से आपके लिए। और अब हम इस सवाल पे डिस्कस करेंगे कि इस सवाल को करना कैसे है। देखो बहुत साधारण सी बात है, जब आप पाई चार्ट सॉल्व करते हैं तो आपको एक एक सवाल आना चाहिए और कैसे इन सवालों को आपको सॉल्व करना है ये सीखना है। तो बस सबसे पहले हम इस सवाल पे बात करेंगे कि देखो क्वेश्चन आपका जो है RS अग्रवाल की किताब का एक प्रश्न नंबर 20 से 24 तक ये आपका सॉल्यूशन है। और इसमें हमें पहला सवाल क्या है हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये UPSSC से लेके आपके SSC, रेलवे, ठीक है, हर जगह पाई चार्ट का बहुत यूज़ है आपका। तो काफ़ी एक्सरसाइज हम इसकी कर चुके हैं, ठीक है। और तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सवाल पे। सवाल आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा। रख रखाव व लेखा विभाग के कुल पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या उन विभागों के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो पहला जो सवाल है उसमें कितने कुल कर्मचारी 4200 हैं और दो विभाग दिए गए हैं, एक रख रखाव, ठीक है, और एक लेखा, यानी रख रखाव प्लस लेखा विभाग। तो कुल जो संख्या है हमारे पास 4200 है भाई, 4200 है। और इस पाई चार्ट का जो टोटल होगा वो आपका कितना है ये आपको देखना है, ठीक है। आपका ये लगभग आपका जो है 100% के बराबर बैठेगा, ठीक है, यानी 100 ही बैठता होगा क्योंकि 25 ही है, 10 35 हो गया, 35 और 30 आपका 80 और आपका जो है भाई 25%, 10%, 18, 12, 14 और 21%, ठीक है। तो 25% आपका ये हो गया, ये 35 हो गया, 35 और 30 आपका ये 65 और ये आपका 35, ठीक है, पूरा क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 4200 आया तो रख रखाव में देखते हैं भाई क्या परसेंटेज है। 10% है रख रखाव, है ना, यानी ये तो 10% हो गया। और इसमें जो हमारा लेखा विभाग है भाई 12%, यानी वो है 12। तो कुल मिला के 22% देख लेंगे कि भाई कितना बनेगा। तो 22% निकाल देंगे तो 42 और 22 की जब हम गुना करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपका, गुना करके देख लेते हैं, 4 दूनी 8, लगभग आपका 800 900, तो 900 के समथिंग यानी 924 के करीब बन गया है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट अगर करना चाहोगे तो कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद इन विभाग में पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। तो पदोन्नत कर्मचारी इधर है, रख रखाव में 46 है और लेखा विभाग में आपके कितने हैं भाई 24 है। तो 46 प्लस 24, तो 46 और 24 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे। तो 46 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना भाई 70 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 70 हो गया। अब इसने आपसे कहा है कि भाई इन विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो 70 आप ऊपर रख देंगे, 924 आप नीचे रख देंगे और गुणा क्या कर देंगे भाई 100 कर देंगे। तो जब आप गुणा 100 कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कितने प्रतिशत हो जाएगा। देखो लगभग ये आपका 7000 हो गया, तो 9 सते 63 नोट है 72, यानी 9 सते 63, यानी 7 पॉइंट समथिंग करके आपका जो आंसर होगा वो बनेगा। और इसमें जो है आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7.58 दिया गया है, यानी हमारा आंसर क्या होगा 7.58%। तो देखो भाई बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों विभाग की कुल प्रतिशतता लेंगे। कुल प्रतिशतता हमने ले ली है, उसके बाद हमने इसे 100 पे इसकी वैल्यू निकाल ली है जो 924 आ गई है। अब हम
इसमें पदोन्नत विभाग से लेंगे, पदोन्नत में जो जो है संख्या, ये पदोन्नत कर्मचारी हो गए, और उसके बाद हमने इसे क्या करा, कुल परसेंटेज निकाल दी। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और अगला सवाल आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, एचआर विभाग में जिन कर्मचारियों की उन्नति नहीं हुई है, उत्पादन विभाग में जिन कर्मचारियों की उन्नति नहीं हुई है, इनका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि भाई एचआर विभाग, ठीक है, एचआर विभाग में ये निकालते हैं कि कुल कर्मचारी कितने हैं। तो 4200 आपके देखो 4200 हैं, और 4200 के बाद एचआर विभाग में, एचआर विभाग का 18% निकाल देंगे आप, 18/100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 3 18 चौक 72, 72 और 3 75, यानी 756 आपके कुल कर्मचारी हैं भाई। इसके बाद एचआर विभाग में कितने कर्मचारी जिनकी उन्नति नहीं हुई। तो जब देखेंगे हम उन्नति कितनी की हुई है एचआर विभाग में, यानी 82 की, 82 ऐसे हैं जिनकी पदोन्नति हुई है। तो इसमें से अगर मैं 82 घटा दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिनकी उन्नति यानी जो पदोन्नत नहीं हुए। तो पदोन्नत यहाँ पे कितने नहीं हुए भाई, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 8 गए 7, और आपके जो है 6, तो 674 ऐसे हैं जिनकी पदोन्नति एचआर विभाग में नहीं हुई। कौन से विभाग में, एचआर विभाग में। तो इसके बाद उन्होंने एक चीज और कही है कि भाई इसके बाद उत्पादन विभाग को भी ले लो। तो 4200 का कितने परसेंट, अब उत्पादन विभाग में देखेंगे भाई, उत्पादन में 4200 का कितने प्रतिशत, 21%। तो 21 की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी होगी, 21 दूनी 42, यानी 4, 21 चौक 84, 84 और 4 88, यानी आपकी जो वैल्यू बन के आएगी भाई 882 आई है। अब इसमें से भी हमें छांटने होंगे। अब देखो उत्पादन विभाग में कितने, यानी 48 लोग पदोन्नत हुए, तो बाकी तो पदोन्नत नहीं हुए, यानी 882 माइनस 48 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 12 में से 8 गए 4, 7 में से 4 गए 3, यानी 8, 834 ऐसे हैं जिनकी पदोन्नति नहीं हुई। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक अनुपात बना दो। अनुपात किसका, तो 674 हमने ले लिए हैं, तो 674 बटे 834, ठीक है। इसके बाद आप इसे सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए आपने इसे 2 से कट कर दिया, 2 तिया 6, और यहाँ पे कितना है, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, और यहाँ पे 2 ही कम 2 और 2 सत्ते 14, यानी जो आपकी वैल्यू बन के आ रही है 337 बटे 417। भाई सबसे पहले आपने इसको सोल्व किया है, और सोल्व करने के बाद फिर सेकंड वाला उत्पादन विभाग सोल्व किया है, और फिर एक आपने रेशो बना दिया है। तो यहाँ आपका ये दूसरा सवाल भी भाई खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप इसे नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद हम इसके तीसरे सवाल पर डिस्कस करेंगे भाई। तो अब देखो जैसे हमने ये कर दिया है, तो अब हम तीसरा सवाल बोर्ड पे आपको अब दिखना शुरू हो जाएगा। देखो तो तीसरे सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है भाई, आपका तीसरा सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो भैया 4200 और आईटी विभाग कितने परसेंट है, 25% है, यानी 25% का फ्रैक्शन कितना बनने वाला है भाई, 1/4 बनने वाला है। तो 4 एकम 4 हो गया, ठीक है, 4 0 0, 4 पंजे 20, यानी 1050 इसका आंसर होगा। बहुत जल्दी से हमने इसे सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। अब कुछ भी नहीं करना था, 4200 का सीधे सीधे 1/4% देखना है, ठीक है भाई। जब आप 1/4% देख लेंगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसे आप नोट कर लीजिएगा, और उस पर फिर हम एक और सवाल पर डिस्कस करेंगे भाई। डिस्कस कैसे करेंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 4th है, जो आपको बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा। किस विभाग में कुल कर्मचारियों में से पदोन्नत कर्मचारियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब एक बात सोचने की है, इसमें हमें बाई ऑप्शन जाना होगा। बाई ऑप्शन जाएंगे, इसमें 4 विभाग दिए गए हैं, आईटी, विपणन, रख रखाव और एचआर। तो सबसे पहले आप ये देखिए
कि इनमें किस में सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है। तो आईटी विभाग 25% है, विपणन 14% है, रख रखाव 10% है और एचआर विभाग भाई आपका कितना है 18%। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है मेरे भाई, आईटी विभाग की। तो सबसे पहले हम आईटी विभाग को ही सॉल्व करेंगे। तो आईटी विभाग में कुल जो कर्मचारी होंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि आईटी विभाग में किस विभाग में कुल कर्मचारियों में से पदोन्नत कर्मचारियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आईटी विभाग में लेते हैं भाई, ठीक है। आईटी विभाग, अब आईटी विभाग में के कुल कर्मचारी, तो आईटी विभाग में 4200 में कुल कर्मचारी निकाल लो भाई। पहले तो कितने हैं 1/4 यानी 1050, ठीक है। अब में से पदोन्नत कर्मचारियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अब यहाँ पे देखेंगे भाई, तो यहाँ पे जो है आईटी विभाग में कितने हैं 78 हैं, ठीक है। तो 78 1050 और आपने क्या कर दिया गुणा 100 कर दिया। तो आपने एक 0 से एक 0 काट दी भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 21 और 21 से लगभग आप इसको काट के देख लेंगे तो ये कितना परसेंट बन जाएगा। लगभग ये मान के चलो आपका भाई 21 चौक 84, तो लगभग 4% के आसपास बन जाएगा। तो 4 दूनी 8, ठीक है, 8% या लगभग हम इसको कह सकते हैं कि भाई 7.5। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे तो 78 डिवाइड बाई 21 करेंगे तो 21 तिया 63 हो जाएगा और 8 में से 3 गए 5, ठीक है, और 7 में से 6 गए 1 और पॉइंट लगाएंगे और 0, तो 21 7 147 यानी 3.7 ले लेंगे और 3.7 गुणा 2। तो इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो भाई लगभग 2 सते 14, 2 तिया 6 और 1 7, तो मैं वही कह रहा था लगभग 7.5%। तो 7.5% के करीब इसका जो है आंसर बनने वाला है और ये सर्वाधिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद हम देखते हैं कि एक चीज और देख सकते हैं। अभी हम दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं और तीसरा भी। अब हम रख रखाव वाला भी देख लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं उसको भी, हो सकता है कि भाई आंसर वो बन जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि रख रखाव के बारे में निकालते हैं। अब जो रख रखाव है इसको नोट कर लो, अभी इसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ से अब हम रख रखाव वाले सवाल पे आते हैं। तो रख रखाव में कितना है, तो रख रखाव आपका भाई जो आपका ये 4th क्वेश्चन है, इसमें रख रखाव कितना होगा 4200 का रख रखाव मतलब 10%, ठीक है, यानी 420 और रख रखाव यहाँ पे कितना दिया गया है भाई 46 दिया गया है। तो 46/420 × 100, तो भाई ये लगभग जो है इससे कटेगा और इसकी जो वैल्यू होगी लगभग में 11% के बराबर होगी, ठीक है। लगभग में कितने परसेंट के बराबर होगी 11% के बराबर होगी। तो यही आंसर होगा भाई, यही सर्वाधिक है, ठीक है। क्योंकि वो पिछला देखने में ऐसा लग रहा था कि सर्वाधिक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्वाधिक आपका कौन सा होगा रख रखाव का होगा। आपका आंसर हो गया भाई रख रखाव, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करने हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए भाई। और इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि जैसे देखो अगला इसका लास्ट सवाल है, आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा। और हम विपणन विभाग से पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या उस विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो विपणन विभाग में कुल कर्मचारी देख लो भाई, सबसे पहले 4200 का विपणन कितना है 14% निकाल देंगे। तो 14 से आप इसे सॉल्व करेंगे 14, ठीक है, 28 काट का 2 और 56 और 2 58, ठीक है भाई 588। और यहाँ पे विपणन में कितने हैं 36 हैं भाई, तो इसी का परसेंट पूछ रहा है। तो 36/588 और आपका गुणा 100, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे 4 से ऐसे उड़ा दो, 4 × 36, 4 × 4 और एक ही हो गया, तो 4 चौक 16 और 4 7 28, तो 900/147। तो आप जब 14 छिक 84, तो लगभग 6 बार जो है 6 के समथिंग कटेगा ये, तो 6 दशमलव समथिंग करके कितना, तो 6.12% हम इसका आंसर देंगे। तो लगभग 6% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 6% दे दीजिए। ऑप्शन में आपको 6% अगर दिया जाएगा तो आप लिख सकते हैं। तो 6% वाला हमारा आंसर होगा भाई।
और ये कुछ बेहतरीन सवाल थे भाई पाई चार्ट के, और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत बच्चे आप जो है कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत जल्द RS अग्रवाल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, और आप लोगों को जल्दी वो वीडियो मिलने वाली है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि कोई चैनल है वो आप सबके लिए बिल्कुल समर्पित है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।